अस्सलामुअलैकुम तुलबा। आज हम लोग देखेंगे कुरान और उसका बायोलॉजी से ताल्लुक़ या कुरान और बायोलॉजी। तो कुरान बायोलॉजी के बारे में क्या कहता है। तो देखें, ये सवाल आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपको आयत दी गई है वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन व हई, यानी वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर ज़िंदा चीज़ को, हर जानदार चीज़ को पानी से तख्लीक किया है। दूसरी आयत है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, यानी ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अब देखें, यहाँ पर ये दो आयत काफ़ी हैं, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो आपको आयत का तर्जुमा नहीं पूछेंगे। अगर आ जाता है तो वो आपसे ये सवाल करेंगे कि कुरान और बायोलॉजी का ताल्लुक़ आप बताएं। ठीक है, हाँ, आप अगली आयत भी कर सकते हैं। देखें, ये लिखा है सुम्मा खलक़ना नुत्फ़तन अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़्मन फ़कसौनल इज़ामा लहमा, यानी कि then fashioned we the drop a clot, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clotted the bones with fresh। अब यहाँ पर देखें, फिर हमने इस नुतफ़े को खून का लोथड़ा बनाया, फिर हमने इस लोथड़े से गोश्त की बोटी बनाई, फिर हमने इस बोटी के बाज़ हिस्सों को हड्डियाँ बनाया, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहनाया। तो इतना काफ़ी है। आगे जो है वो हमारे पास है मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान। तो मुसलमान साइंसदान देखें कि क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और मुसलमान मुल्क है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि मुस्लिम साइंसदान जो हैं उनका क्या किरदार था माजी में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि Muslim scientists have made great contributions to the study of science and we are aware of their success in different field of science। ठीक है, यानी मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा जो है वो शमूलियत इख्तियार की, बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी हैं साइंस के शोबे में, और हम उनकी साइंस में जो मुख्तलिफ़ कामयाबियाँ हैं साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों में, उनसे भी आगाह हैं। Here we would summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik, Asma and Bu Ali Sina in the development of the present day knowledge of plants and animals। तो आज हम लोग जो है वो इन तीन लोगों को देखेंगे, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्मा और बू अली सीना, कि किस तरह से जानवरों और पौधों की ज़िंदगी में इसने अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले हमारे पास है जाबिर बिन हयान। ही वॉज़ बॉर्न इन ईरान, वो ईरान में पैदा हुआ, एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसन इन इराक़, और उसने इराक़ में जो है वो तिब का इल्म हासिल किया। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस इन केमिस्ट्री एंड रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने क्या किया, जाबिर बिन हयान ने, उसने ये किया कि उसने एक तो केमिस्ट्री के ऊपर जो है वो उसने काम किया, कीमिया के ऊपर उसने काम किया, और जो है वो बहुत सी किताबें लिखी पौधों और जानवरों के हवाले से। His famous books are अल नबातात एंड अल हैवानात। इसकी अहम किताबें हैं अल हैवानात और अल नबातात। अच्छा, ये जो अल हैवानात और अल नबातात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MCQs में भी आ सकता है। अब जाबिर बिन हयान शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और उसकी किताबों के नाम जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं एज एन MCQs। आगे बढ़ते हैं, अब्दुल मालिक अस्माई। ही इज़ कंसीडर्ड, उनको समझा जाता है, द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, पहला मुसलमान साइंसदान, हु स्टडीड एनिमल्स, जिन्होंने जानवरों का मुतालिया किया इन डिटेल, वजाहत के साथ। हिज फेमस राइटिंग्स, उनकी मशहूर किताबें, इंक्लूड्स, उसमें शामिल हैं अल अबिल, यानी कि कैमल ऊँट, अल खैल हॉर्स, अल वहूश एनिमल, एंड खलक़ल इंसान और खलक़ल इंसान। तो ये इनकी मशहूर किताबें हैं। इसके बारे में भी आपसे सवाल हो सकता है, MCQs पूछा जा सकता है कि जी अल-वहूश किसकी किताब है या खलक़ल इंसान किसकी किताब है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बू अली सीना। ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन, आपको तिब का बानी माना जाता है,
एंड कॉल्ड, और आपको कहा जाता है एज एविसीना इन द वेस्ट, वेस्ट में आपको एविसीना पुकारा जाता है। अब देखें, ही वॉज अ फिजिशियन, वो एक तबीब थे, हकीम थे, डॉक्टर थे, फ़िलासफ़र थे, फ़लसफ़ादान थे, एस्ट्रोनॉमर और सितारों का इल्म रखने वाले, एंड पोएट और शायर थे। वन ऑफ हिज बुक्स, उनकी एक किताब है अल कानून फित तिब, अल कानून फित तिब इज़ नॉन एज द कैनन ऑफ मेडिसन इन वेस्ट, उसको मगरिब में जो है वो असूली दर्जा हासिल है तिब में, यानी अद्वियात के शोबे में। तो यहाँ पर आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेक्चर लेने के बाद अपना नाम ज़रूर नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में, ताकि पता लग सके कि आप लोगों ने कमेंट्स में आप लोगों ने जो है वो देख लिया है लेक्चर को। अस्सलाम वालेकुम।